आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, न्यापक सम्राट श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी महाराज की, मुनि श्री नारायण सागर जी महाराज की। सभी श्री मज्जनन पंचलोक महामहोत्सव संपन्न होना है, जहां पर 1008 इंद्रदानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर किसी के मन में भावना इंद्रदानी बनने का, अपना नाम यहाँ पर लिखा दें। सहसकूट जिनालय जहाँ पर 1008 प्रतिमाएं रखी जानी हैं। पूज्य गुरुदेव के कल जिन परिवारों को आहार दान देने को अवसर प्राप्त हुआ था, श्री आदित्य कुमार, नितिन कुमार जी, अंकित कुमार, श्वेता जैन, नेहा जैन, मंडला, आपने एक सहसकूट जिला में प्रतिमा दी हुई है। 2,51,000 रुपये की दान राशि आप आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में साझदान करने को अवसर प्राप्त करें। श्रीमती रतनबाई जैन, अनुराग, अनूप, अरहम कर कमलों में साझदान। ब्रह्मचारिणी निधि दीदी, आरिका माँ, आराध्यमती माता जी का परिवार, इन्होंने भी ऑनलाइन एक प्रतिमा विराजमान की हुई है अमरकंटक में। उनके परिवार से भी कोई अगर यहाँ पर है तो आकर के पूज्य गुरुदेव कर कमलों में साथ भेंट करें। हाँ, बैठते जाएं, निकलते जाएं, सांस देते जाएं। विनीत जैन जी, गुप्ता दुर्ग, गुप्ता जी हैं, वो भी सांस भेंट करना चाह रहे हैं। आप भी आए, पूज्य गुरुदेव कर कमलों में सांस भेंट कर करके आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं, यहाँ पर सांस भेंट करें। बरगी जैन समाज से कोई भी 2 व्यक्ति आए, आपने भी आज पूज्य गुरुदेव कर कमलों में सांस भेंट करने को अवसर प्राप्त किया है। आप भी आ जाएं, एक साथ इनको भी, बरगी जैन समाज वालों को अपने अलावा। अश्विन कुमार, राजकुमार जैन, करौली, आप भी आ जाएं। आपने भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में, हाँ, अपने स्थान पर बैठ जाएं, जाके अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज बाहर से, वो बाद में, पत्र बाद में बैठ जाएं। अब आचार्य की पूजन चालू होगी। बहुत सारी समाज की, बहुत सारी कमेटियां बाहर से आई हैं, बहुत सारे समाज के लोग बाहर से आए हैं। अपने स्थान पर बैठे बैठे नमस्तु करने सारे लोग बैठ जाएं सब। आचार्य की पूजन चालू करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में श्री महामुनिंद्राय अत्र अवतर 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 संवर्ति आहावनम आत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा इति स्थापनम आत्मम सन्निहितम भव सन्निधि कैरलम परिपुष्पांजलिम संसार के कर्ण से भव काल से धोने आना जाना मिट जाए। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रव पामति क्रोधे अनल में जल जल कर मेरा। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंद्रम जड़ को ना मैंने अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतान निर्वपामति इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती मैं बन न सके यह भाव। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पंद्र पावती इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुदारोप नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने मैं राग द्वेष में लेते रहा इसे हाथ रहा यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे तुम ज्ञान दीप की।
ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामुनिन्द्राय सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल में इन्हें जलाने। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय सर्वेशाम अष्ट कर्म दहनाय धूपम। भव को पाकर मैं निस दिन के सा चारों मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अनर्प प्राप्त है अर्घ्यंद्र पामती। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने। सबका सारा दुख दर्द हरो हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे अरुण काम ना देख सके योग। ओम ह्रीं संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय पर प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यं द्रव्य पामिति। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवंतों की अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की पूज्य मुनि श्री धनपत सागर जी निरामय सागर जी महाराज की। यो यत्ते निसन्नास्ते स कुरुते रतिम। जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है वहीं पर वह रम जाता है, वहाँ प्रीति करने लगता है, उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। ये अत्यनुसन नास्ते सतत्व करते रहते हैं, वहाँ रहने लगता है और वहाँ पर प्रीति करने लगता है। ये आप सबने पढ़ा होगा, जाना होगा। आज के 1,500 वर्ष पहले ऐसा अद्भुत खजाने के मोती है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हुए हैं, जिनकी अद्भुत रचना इष्टोपदेश है। और महाराज जी व्याकरण के, तर्क के और से सिद्धांत के अद्भुत ज्ञाता थे, जिन्होंने तत्व सूत्र पर ऐसी अद्भुत सर्वार सिद्धि टीका लिखी है। आप सबने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुनने में आया होगा। तो ऐसा है अद्भुत खजाना कहे मोती आपके सामने है कि जो जहाँ पर जीव जैसा जहाँ रहता है वहाँ पर रम जाता है, वहाँ प्रीति करने लगता है, उसको वही स्थान अच्छा लगने लगता है। ये राग की दशा ऐसी ही होती है। आप लोग ने देखा होगा, आप दुकानदार हैं, आपने जहाँ दुकान खोली, दुकान चल रही है, फिर किसी ने कहा कि नहीं अपनी दुकान यहाँ खाली कर दो, आप किस आ गए, कुछ आ गए, अब आपको दूसरी दुकान खोलना है, पड़े गए। तो आप क्या सोचते हैं, भैया ये पुरानी हमारी दुकान थी, यहीं ग्राहक आता था, हमने इस स्थान पे दुकान खोलेंगे, वहाँ ग्राहक कैसे आएगा, वहाँ दुकान कैसे चलेगी। तो आप उस दुकानदार उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। ये तो आचार्य महाराज जी दुकान ऐसी है कि जंगल में भी मंगल हो जाता है, जहाँ दुकान खोलो वहाँ दुकान तो चलती ही रहती है। किसी की सर्विस नौकरी जहाँ पर है, सेटअप हो गया है, वो चाहते हैं हमें ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं ना, वो होना नहीं चाहिए। सब यहाँ पर अच्छे से जम गया, सब हो गया है, अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये विचार करता रहता है। एक बार राजा प्रसन्न हो गया, राजा ने सोचा अरे आज मेरा जन्मदिन है, क्या किया जावे। उपहार में सब जितने कैदी थे ना,
उन कैदियों को छोड़ दिया, जेल से सब कैदियों के लिए छोड़ दिया गया कि आज आपको मुक्त किया जाता है। शाम को देखा तो कैदी वापस आ गए। अरे आप लोग क्यों वापस आ गए? इतना अच्छा स्थान है, ना कमाने जाना, ना कमाई की चिंता है, ना कुछ चिंता है, बेड में खाने मिलता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, तो उसको जेल में अच्छा लगने लगता है, उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। आप लोग को बता दें, आचार्य के आशीर्वाद से भारत के बड़े बड़े जेलों में हथकरघा खुले हुए हैं और वहां से बहुत से कैदी अब कर्म को वजह से उनके साथ ऐसी घटना घट गई कि अपराध हो गया या फंस गए, कुछ हो गए हैं, अंदर वो पश्चाताप करते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई मौका नहीं था। आचार्य के मन में करना है कि नहीं, ऐसे कैदियों के भी उद्धार होना चाहिए। उन कैदियों के उद्धार के लिए भी वहां पर हथकरघा खुल गया। अब उसके बाद उनकी सजा पूरी भी हो रही है, वो कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे। जेलर से कह रहे हैं कि हमको आगे नहीं जाना है, हम यहीं पर रहेंगे। नहीं, आपके लिए अब करना पड़ेगा। फिर समाज के सहयोग से उन जो कैदी जिनकी सजा पूरी हो गई है उनको भी हथकरघा आदि उनको रोजगार के साधन दे करके और उनके लिए अच्छी आजीविका के साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। बस जो जहाँ रहना था उसको वहीं अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा, चुनाव आने वाला नवंबर में आने वाला है और दौड़ धूप चल रही लोगों की, टिकट मिल जाए, सब लोग चाहते कि हमको इसी सीट से हमको टिकट मिल जाए, जहाँ के हम सांसद रहे हैं, जहाँ के हम विधायक रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जमाया हुआ है, हमारे जितने वोटर्स हैं वो सब पहचान वाले हैं, यहाँ से जीतने के चांस हैं, हमको नए स्थान ना मिले तो अच्छा ही रहेगा, ऐसे विचार करते हैं। क्योंकि जहाँ पर जिसको अच्छा लगता है, प्रीति होती है, वहाँ पर रम जाता है, उसको वहीं पर अच्छा लगता है। ये राग की दशा होती है। एक पक्षी पंजड़े में बंद था, उस रावक को शौक हो गया, उसके आया होगा कुछ भी, और उसने चौका लगाया। चौका लगाने के बाद में महाराज जी का बड़गान हो गया। महाराज जी ने देखा श्रावक तो अच्छा है, धार्मिक सब कुछ है, अब उसके घर में पिंजड़ा में पक्षी उसमें है, तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये अच्छा नहीं रहता है, बंधन आदि जो होते हैं हिंसा के ये अत्याचार होते हैं, इन सबसे पाप पड़ता है, पक्षी को पकड़ के रखना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज जी, हम उसको पिंजड़ा खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, वो निकल जाएगा। अब वो पक्षी भी को पिंजड़ा से निकाल के छोड़ दिया गया। लेकिन जब शाम हुआ, कुछ देर बाद हुआ, तो वो पंछी भी कितना समझदार था, वापस फिर आ गया। यहाँ बैठ बैठ खाने मिलता, क्यों जाए कमाने को जब बैठे मिलता है खाने को। तो ये विशेषता एक कारण क्या है? राग के कारण से है। इसलिए आचार्य पूज्य स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जहाँ पर है तो उसको वहीं अच्छा लगता है, वहीं पर प्रीति करने लगता है। इसलिए राग को छोड़ो और बीच राग की उपासना करो, उनके चरणों में आओ। एक व्यक्ति, इसी कथानक से संबंधित है कि एक व्यक्ति विदेश यात्रा में गया। विदेश यात्रा के लिए वह गया और वहाँ पर सब सुविधाएं थी, सब कुछ अच्छा उससे मिल रहा था। उसने पूरा विदेश आदि की भ्रमण कर लिया। सब करने के बाद में जब वापस अपने भारत देश लौट करके आया, विदेश यात्रा से वापस आया, उनके मित्रजन परिजन उनके साथी लोगों ने पूछा, क्यों भाई आपको वहाँ विदेश यात्रा में कैसा लगा, कुछ अच्छी बातें आप बताइए। तो उसने कहा कि विदेशों में सुविधाएं तो खूब थी, खूब अच्छा सब लग रहा था, लेकिन रह रह कर मुझको अपने भारत की याद आ रही थी, क्योंकि जो भारत में हमको प्राप्त हुआ वह बाहर आनंद हमको प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा कि भारत संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, यहाँ उपकार परस्पर में प्रेम सद्भावना की भूमि है, इसलिए हमको अपने देश में अच्छा लगता है, इसलिए उसको अपने यहाँ अच्छा लगने लगा। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या बात है, क्या हुआ? नहीं, हमको अपने यहाँ ही अच्छा लगता है। मुनि महाराज से पूछा, मुनि महाराज जी, मुनि महाराज ने कहा, तो आगम में कहा गया कि जो मुनि महाराज तपस्वी महाराज होते हैं वो हमेशा अपने देश में रहते हैं। उनका देश कौन सा है? अपना शुद्धोपयोग है, अंदर की आवाज़ है, अंदर की आत्म तत्व में रमण करने वाले हैं, पंच ध्यान करने वाले हैं। ऐसे तपस्वी मुनि महाराज, आचार्य परमेष्टि, ऐसे संत हमेशा अपने में रहते हैं। जब कभी बाहर उनके लिए विदेश यात्रा जाना पड़ता है, 6 आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है, शुभोपयोग में आना पड़ता है,
जीवों की करुणा की दया की बात आती है तो वो वहाँ बाहर तो आते सब करते हैं, दया दया आशीर्वाद सब देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम अपने अंदर सदुपयोग में जितना रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों ने शहर में जाके पढ़ने लगे, वहाँ कमाई करने लगे, उन्होंने वहाँ पर मकान बना लिया। पिताजी दादाजी से कहा दादाजी अभी गांव छोड़ो, चलो वहीं पर शहर में रहो। तो दादाजी कहते हैं नहीं, हमें तो अपने गांव में अच्छा लग रहा है, हमको अपने यहाँ पास में ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, उन्होंने बच्चों ने आपको पुराना मकान हो गया, ऐसा स्थान ठीक नहीं है, थोड़ा गांव में थोड़ा दूर जा कर के अच्छा नया मकान बना दिया, यहाँ पर आप रह लो। नहीं, हमको तो मंदिर के पास में रहना है जहाँ हमेशा भगवान के दर्शन होते रहें और हमेशा हमको जहाँ पर महाराज जी का आगमन आरे गाँव का दीक्षा सब आना जाना लगा रहे। तो इस हिसाब से ये कहलाता है प्रशस्त राग। धर्म के प्रति, धार्मिक जनों के प्रति, जिनानों के प्रति, इन सब के प्रति एक कहलाते हैं आयतन। इनके प्रति जो हमारा राग रहता है वह तो प्रशस्त रहता है, आगे हमारे लिए शुभोपयोग का कारण बनता है। और जहाँ पर यही हमारा राग है विषयों की ओर चला जाता है और से अपने पंच इंद्रियों के विषयों में चला जाता है तो वह हमारा यह जो राग होता है वह असुपयोग कहला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज का कहना है कि हमको विषयों से बच करके अपने धर्म के प्रति अनुराग करना है, धार्मिक जनों के प्रति अनुराग करना है। यही अनुराग हमारे लिए मोक्ष का कारण बनता है। इसमें परस्पर में सहयोग की भावना अनित होनी चाहिए। कल आपको एक कथानक बताया था, आज एक और अच्छा हम आपको कथानक बताना चाहते हैं। वो छोटा सा कथानक है कि एक बकरी जा रही थी, एक गीदड़ जा रहा था, गीदड़ लोमड़ी बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं ना, और वह ऐसा हुआ कि पास में गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर पड़ा तो अब उसको निकलने का साधन नहीं मिल रहा था, आवाज़ भी लगा रहा था, वहाँ से निकल रहे थे। उनने सोचा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अपन ने सबने पढ़ा हुआ ना, चालाक लोमड़ी, गीदड़ चालाक होता है, दूसरों के लिए उल्लू बना देता है, सब जानते हैं, फॉक्स जिसको बोलते हैं। तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, वहाँ से सहायता नहीं की। वहाँ से एक बकरी जा रही थी, बकरी को उसने आवाज़ लगाई, बकरी पूछा क्या बात है गीदड़ भाई? उसने बहन सुनो अच्छी बात बता रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर नीचे बहुत अच्छी अच्छी हरी घास है, यहाँ ठंडक भी है, कूल यहाँ अच्छा ठंडा स्थान है, गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ पर तुम आओ, यहाँ तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको भरपेट भोजन आदि भी यहाँ पर मिल जाएगा। बकरी ने कुछ देर दिमाग लगाया, कुछ सोचा विचार किया, विचार करने के बाद में वह गड्ढे में कूद पड़ी। गीदड़ ये रास्ता देख ही रहा था, जैसे ही बकरी कूदी उस गीदड़ ने बकरी के पीठ पर पैर रख करके वो गड्ढे से बाहर आ गया। और बाहर आकर के वह गीदड़ लोमड़ी जो थी वो हंसने लगी। उसने कहा अरे बकरी बहन, तू तो मूर्ख बन गई, मैंने तो उसको मूर्ख बना दिया, तो उसको मैंने धोखा दे दिया, तू मेरी बातों में आ गई तो अपना नुकसान कर बैठी है, और मैं तो बच गया हूँ, मैं सुरक्षित हो गया हूँ, और मैं तो चलता हूँ। तो उस बकरी ने क्या जवाब दिया, बहुत ही प्रासंगिक है। बकरी ने कहा कि हाँ मैंने जानबूझ कर कूदी हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आकर के नहीं कूदी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, बकरी बोली, कि तुम्हारा स्वभाव पूरी दुनिया जानता है, तुम्हारा स्वभाव पूरी दुनिया जानती, तुम चालाक हो और दूसरों के लिए ऐसा अपना उल्लू सीधा करते हो और दूसरों के लिए आप धोखा आदि दे देते हो, तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करता, तुमको कोई बचा नहीं पाता, तो तुम्हारी प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य था, तो मैंने अपना कर्तव्य निभाकर तुम्हारे प्राणों को बचाया है। तुम तो मांसाहारी हो, इसलिए तुम्हारी भावनाएं कुटिल रहती हैं, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं हरी हरी पत्ती खाती हूँ और मीठा मीठा दूध भी देती हूँ, तो सभी लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलता, हमारे ऊपर विश्वास है तो तुम तो बच गए, हमको भी कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। ये बकरी कह रही है। तो बकरी कितने अच्छे उसके भाव से बकरी के ऐसी मनोदशा, ऐसे भाव हमारे मन में होना चाहिए कि परस्पर में हम दूसरों को कैसे सहयोग कर सकते हैं। सामने वाला कुटिल भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमको उसके प्रति अपनी सद्भावना रखना है, अच्छे भाव रखना है,
और प्रयास ये करना है कि जैसे बकरी के परिणाम सरल होते हैं गीदड़ की अपेक्षा से, उसी प्रकार से हमको यथासंभव सरल परिणाम रखते हुए अपना वह कर्तव्य करना चाहिए ताकि हमारा सबका कल्याण हो सके। और इसलिए जहाँ पर हम सब रहते हैं वहाँ प्रेम स्नेह तो करो, लेकिन ज़्यादा उसमें बंद कर मत रहो। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जो लिफाफा होता है ना, डाकघर का लिफाफा, डाक खाने वाला, अब आज तो प्रचलन कम हो गया है ना, उसमें आपने देखा होगा उसमें गोंद लगी रहती थी ना पहले, और कैसे काम करना पड़ता था कि आपने उसमें पत्ते लिखा उसमें लिफाफे अंदर डाल दिया और थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ लगा करके उसको चिपका देते थे, और जहाँ पर गंतव्य स्थान में पहुँच जाता था। और जब भी वहाँ जिस पास पहुँचा थोड़ा सा उसने मेहनत की, आराम से किया, लिफाफा खुल जाता था और आराम से पढ़ करके काम हो जाता था। तो जैसे डाकघर के लिफाफे में गोंद लगी रहती है, काम चलाओ, समझ गए ना, कि काम भी हो जाता है और अपना और कुछ भी दिक्कत भी नहीं जाती है। इसी प्रकार से हम सभी के लिए आचार्य उपदेश दिया है कि यदि हमको आगे मोक्ष को प्राप्त करना है तो इस ढंग से हम अपने राग को इस ढंग से कम करते करते आगे बढ़ते चलें। क्योंकि आज क्षमा सागर मुनि महाराज जी की समाधि दिवस है आचार्य श्री, और ऐसे तपस्वी महाराज जी जो आध्यात्मिक थे, एक ग्रंथ की पंक्तियाँ बताएं, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ की बात बता रहे हैं हम आपके लिए। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी थी। आज प्रसंग में उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कागज की किस्ती कुछ देर पानी में खेली। कागज की किस्ती यानी नाव होती है ना, जो बच्चे बनाते हैं खेल खेल में, तो कागज की किस्ती कुछ देर पानी में खेली, फिर उसके बाद में वह किनारे पर वह पानी में डूब गई। उसको शिकायत है कि किनारों ने मुझको डुबो दिया। उसे शिकायत है कि किनारों ने हमको डुबो दिया। हमारी भी सबकी स्थिति है कि हम पर को दोष देते हैं, पर को शिकायत करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। स्वयं की अपनी क्षमता शक्ति कैसी है उसको ध्यान नहीं देते कि हमने कौन सी गलती की, कि हम क्या क्या अच्छा क्या खराब काम करने जा रहे हैं, इसमें हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम पर को दोष देते रहते हैं। इसलिए पर को दोष न दे करके अपने आत्मनिंदा करें और पर की प्रशंसा करें। यही आगम में आचार्यों ने उपदेश दिया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन चाहे वह प्रातःकाल हो, चाहे वह संध्या काल, हमें विहार के काल में विद्यालयों का संपर्क मिलता है। विद्यालय हमेशा हमेशा वीतराग रहते हैं। जहाँ पर शिक्षा दी जाती है जीवन की उन्नति की, जीवन उन्नत बनता है शिक्षा के माध्यम से, और आत्मा की सेवा होती उससे, चिकित्सा करने से। हमारी बारीकी के साथ जो कोई भी रोग है या बड़े बड़े हैं, उन सब की चिकित्सा शिक्षा के बिना संभव नहीं होती। विकृति का ज्ञान करना और प्रकृति की ओर उस जीवन को ले जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोग अपने जीवन को खाने पीने ऐश आराम करने के लिए निकाल लेते हैं, किंतु
अगले जीवन के बारे में जब सोचते हैं, उनके लिए न एक पेपर है, न 2 पेपर है, न 3 पेपर है। वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, खाली हाथ। मैं जब देखता है कि मेरा हाथ खाली क्यों है, आपने कुछ काम किया हो तो बताओ। इसलिए बच्चों को ये सिखाना चाहिए। विद्यालय देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ चित्र भी होते हैं। आज के चित्रों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कोई भी चित्र देखते हैं, उसके रूप रंग, उसके ऊपर का, भीतर का, बीच का कोई भी व्यवस्थित चित्र नहीं दिखता हमें। वह उसको कार्टून बोलते हैं और हम तो कहते हैं इसको विकलांग है। विकलांग का अर्थ होता है अंग तो रहता है किंतु काम में नहीं आता, उसका नाम विकलांग है। चित्र को देखते हैं तो यही है। इसी प्रकार गीत को सुनते हैं तो उसके सारे स्वर उड़ गए हैं, व्यंजन समाप्त हो गए हैं, बोल वहाँ पर कोई बोल नहीं है, केवल ढोल मात्र रह गया है। ऐसी शिक्षा को देख करके ये इस शिक्षा संस्था को एक प्रकार के संचालित करने में एक प्रतिभा लगी है, जो संजय कटंगा हैं। वह पनागर के हैं और अविवाहित बाल ब्रह्मचारी हैं। तो वह उसको कहा हमने कि बार बार बच्चों को शिक्षा का मतलब एक प्रकार से 5 इंद्रियों के द्वारा देखने के में जो न आए और मन के माध्यम से जिसको हासिल किया जाए उसका नाम शिक्षा है। आँखों के द्वारा रूप को देखा जाता है, कान के द्वारा स्वर सुनाया जाता है और घ्राणा के द्वारा एक प्रकार से सुगंधी दुगंधी का ज्ञान होता है। आदि आदि स्पर्श के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होता है। रसनेन्द्र के द्वारा भी इसी प्रकार का बोध होता है। किंतु शिक्षा के द्वारा क्या होता है, तो अंतर जगत में क्या क्या वैभव पड़ा है उसका बोध मात्र शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को, छात्रों को यह रहस्य देते हैं। माता पिता छोटा से बड़ा कर दिया क्या, और कुछ नहीं, वो पौधा खड़ा हो गया। किंतु फूल करके जब आ जाता है तो उसका रहस्य खुलने लग जाता है। सूंघना रहस्य नहीं है, इसमें सुगंधी किसने डाली है। जीवन में शिक्षा के माध्यम से खुशबू आ जाती है। इसलिए इन सारे विद्यालयों को मैं देखता हूँ कि ये बहुत रहस्यपूर्ण है। वो एक विद्यालय में शाम के समय पर हम पहुँचे, प्रतिक्रमण किया और थोड़ी सी दीवार की ओर देखा। उन दीवारों के ऊपर बहुत सारे वाक्य लिखे गए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो।
उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। शिक्षा बड़ा अद्भुत है ये। क्या शिक्षा ले रहे हो? गुरुजी जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ नहीं, किंतु गुरु जो देते हैं वह एक प्रकार से जीवन के कठिनाई जो कोई भी जीवन में होती आती है उनको टक्कर देने की, उनको रोकने की अथवा उनको सहन करने की क्षमता देती है। उसका नाम गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा मानी जाती। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार यह इस विद्यालय का सर्वत्र नाम है। इस संस्था का सरस्वती है, शिशु मंदिर है, पालक का नहीं बालक के मंदिर है। और इसके लिए शिक्षा दी जाती है 5 इंद्रियों का नहीं, किंतु मन के, दिल के, आत्मा का उद्धार कैसा हो अंतर जगत में जो पड़ा है उसकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए कठिनाइयों से विद्यार्थियों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षा है और परीक्षा तो खाली मात्र सुनने से नहीं पास किया जाता, किंतु हम उसका मनन करेंगे, चिंतन करें और स्वीकार करें। इसी प्रकार संस्कृत में ये बोध वाक्य मिलते हैं कि विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। ये देखो सुनो कि हम श्रम नहीं चाहते हैं, दुख को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखो विद्या नहीं मिल सकेगी। और विद्या को यदि चाहते हैं तो कभी भी दुख का दुख अनुभव ही नहीं होता है। ऐसा ये काल है, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ धूप नहीं होती उनकी, किंतु गुरुजी जो देते हैं वह एक सब कुछ है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी हासिल करके उसको परीक्षा में वह लिखता है, वह परीक्षा केवल परीक्षा नहीं है, जीवन में उतारने का नाम परीक्षा होती है। जीवन में यदि नहीं उतरता, तरने की बात, वह पार करने की बात यही कि यही रह जाती है, कभी भी नहीं। आज तक हमें कई गुरु मिले, कई विद्यालय मिले, सब कुछ मिले, किंतु यह रहस्य नहीं खुला है। इसलिए आप अपने जीवन में सुगंधि का अनुभव करना चाहते हो। हाँ, आज हमें सुगंधि का अनुभव हो रहा है। कहाँ सुगंधि आ रही है आपको? अरे नाक से नहीं आती है वो, उसको तो एक प्रकार से अपने जीवन में जो उतारा है, तो औरों के जीवन में नहीं होने के कारण इधर उधर देख रहा है, लेकिन वह आंखें बंद करके उस सुगंधि का अनुभव करता रहता है और उन शब्दों के गूंज को वह अभी भी सुनता रहता है। जीवन के अंत में भी जो
बचपन में दी हुई विद्या का वह रहस्य खुलता चला जाता है। देह से देहातीत होने के उपरांत भी वह पूर्व में जो दिए हुए गुरुओं के संकेत, ये उंगली दिखती रहती है उनको, यह उंगली दिखती रहती है और वह ऊपर का बोध ईश्वर का वह उसे होता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो कार्टून लगे हैं, यहाँ पर ऐसे बोर्ड चित्र लिखे जा सकते हैं जिसको देख करके हम अंतरंग का भी कुछ पहचान कर सके। ये एक इसी प्रकार ऐसे गीत इन लोगों को सिखाओ जिसके द्वारा धारा प्रतिकूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा और उस पथिक की क्या परीक्षा। पथ में शूल न हो, कष्ट सहिष्णुता बनिए, यही एकमात्र सार है। नहीं तो शिशु ही शिशकता रह जाएगा। विद्यालय विद्यालय रहेगा, इसका नाम विद्यालय नहीं, विद्या का आलय है, विद्या का आलय है। और यह यदि उद्देश्य नहीं है तो विद्या का लय है, लय मतलब समापन है। इसलिए आज विद्यालय में हम आए, नहीं तो अन्य तो स्कूल में ही आते जाते हैं। हमें स्कूल का अर्थ ज्ञात नहीं है। आप लोगों को विद्यालय का नाम भी सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है इसको भी बोध करो। यह सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्यालय है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।